औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौज़िज़ सामिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रगुज़ार हूँ अहले मोहल्ला और बिलखुसूस मेरे दोस्त मेरे भाई अहमद रज़ा चिरागुद्दीन का कि जिनके तबस्सुल से इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझ गुनाहगार को पढ़ने का शर्फ हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है आपका पढ़ना, मेरा पढ़ना, आप सबका सुनना अल्लाह पाक अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर अता फरमाए। कोई लफ्ज़ खामोश न रहे, हुजूर की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल पढ़िए वसल्लम या हबीबल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम आप सबकी नजर करता हूँ और बिलखुसूस इंतजामिया की नजर कि जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया। कि तेरा खाब में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सरकार का खाता ना हाथों को उठा के पढ़ता रहेगा मेरे साथ। तेरा खाब में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खाब में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा, लब चूम के बोलो मरहबा। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। माइक खुल चुका है, आप लोगों से गुजारिश करूंगा जो बीच में खला है ना वो पुर कीजिए। पीछे वाले अब आप आगे आ जाएं और आगे वाले थोड़े करीब हो जाएं। ये कैमरे की जगह खाली है, इसे पुर कीजिए बराए करम। आगे आगे आ जाएं, माशाल्लाह करीब करीब आ जाएं। सुभान अल्लाह। मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या एक आवाज होकर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या आइए लब्बाइक की सदाएं बुलंद करते हुए मेरे साथ कलाम पढ़िएगा। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे, नामों से आका पर हम सर कटाएंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे, नामों से आका पर हम सर कटाएंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो। करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो। प्यारे आका के दीवानों हाथों में डाले हाथ
हाथ चलो प्यारे आका के दीवानो, हाथ में डाले हाथ चलो, तोड़ दो तागूत की कुव्वत को, जुल्म के ऐवान ढाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे नामों से आका पर हम सर कटाएंगे। अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं खाने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं खाने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे घर आए बिकी करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे घर है बिकी करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता अपने मंगता कि वो फेहरी में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता है जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता है यकीन में राके आए गिला खद में मेरी, है यकीन मेरा के आए गिला खद में मेरी। अपने मंगता को वो तन्हा नहीं होने देते। उनका मंगता हो मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन पाक के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार। अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। तुम जो बना बात बनेगी, दोनों जगह में लाज रहेगी।
तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जगह में लाज रहेगी, हाँ लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, भंगतों की झोली भर दो, भर दो। कासा सबका पंजे धनी खैर से, मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, हाँ आड़े आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा, तेरी खैर से मेरे मीरा, चलता आसी का गुजारा, तेरी खैर से। मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन पाक के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। सल्लु अलल हबीब। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक अर्ज ये करनी है, अगर साउंड का मसला हो गया है वो अपनी जगह कि एक साउंड से ज़ौक़ और शौक़ बरकरार रह जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं, हमारा ज़ौक़ साउंड का मोहताज नहीं है। बोले ना यार सुभान अल्लाह। आप भी कमाल करते हैं, आज़म मस्ती वाले होकर हर बात में आपको इशारा करना पड़ता, बोले सुभान अल्लाह। हमारा ज़ौक़ इस चीज़ का मोहताज नहीं कि हमें साउंड की ज़रूरत पड़े, ये तो एक वक्त की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जब साउंड नहीं थे तब भी आशिकाने रसूल मुस्तफ़ा के तराने पढ़ते थे, जब साउंड बने भी नहीं थे तब भी सहाबा कराम और उनके ग़ुलाम हुजूर की नाते पढ़ते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नसीब ऐसा है, हमारी किस्मत ऐसी है। अभी अक्सर नात ख़्वां अली अली कर रहे थे, कभी अहले बैत का तज़किरा, कभी सहाबा का तज़किरा, और ये सब बरकत है हुजूर की निस्बत के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत देखिए कि इतनी ज़बरदस्त है, हमारे एक हाथ में दामन सहाबा का है, और हमारी किस्मत देखिए कि एक हाथ में दामन सहाबा का, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत का है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी अकीदे पर जिंदा है, इसी अकीदे पर मरेंगे। अल्लाह पाक ने चाहा इस अकीदे पर मरेंगे तो आखिरत में हमारा बेड़ा पार होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी अकीदे के बयान करने के बाद मैं अगले सना ख़्वां से मुल्तमिस हूँ जनाब मोहसिन कादरी साहब अत्तारी साहब के वो आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाए। जनाब मोहसिन अत्तारी साहब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया आप सब साथ पढ़ेंगे मिलकर? अच्छा जो साथ पढ़ेगा वो एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह के दिखाए ना, पीछे वाले नहीं पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे आप भी एक दफ़ा, फिर बावाज़े बुलंद एक दफ़ा ज़ौक़ के साथ। आइए मिलकर, क्योंकि वक्त तो के बहुत हो गया है, तो आइए बग़ैर बात किए हुज़ूर की बात करते हैं इंशाअल्लाह। मिलकर मोहब्बत के साथ हुज़ूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। कोई लब कोई ज़बान खामोश न रहे, मिलकर मोहब्बत के साथ। ये बच्चे बातें ना करें भाई, बच्चों बातें ना करो भाई, दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। और जिन उनसे निस्बत है, उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है, मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। और जिन पर करम देखा है उन्हें फिर ये कहते हुए सुना सल्लल्लाहु अलैहि आइए मिलकर मोहब्बत के साथ मदीने पाक का जिक्र करते हैं और हुजूर की बारगाह में इस्तिगासे पेश करते हैं। ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए, किसका बुलावे की इल्तिजा करना हुजूर की बारगाह में पसंद आ जाए और सबकी हाजिरी हो जाए। मिलकर मोहब्बत के साथ बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पवे शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने में, पवे शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने। मैं पहुँचूं कुए जाना में, गिरे बाचा किसी ना चाक, मैं पहुँचूं कुए जाना में, गिरे बाचा किसी ना चाक, गिरा देखा शे मुझको शौक तड़पा कर मदीने में, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर। और मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा। भाई मदीना किस किस को प्यारा लगता है? मदीना किस किस को प्यारा नहीं लगता यार? आप बोले हुजूर ये सवाल करें मदीना किसको प्यारा नहीं लगता है? मदीना तो है ही प्यारा, सबको प्यारा लगता है। तो मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे
आका मेरे दिल बर मदीने में के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। हाँ नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया। भाई कमाल आया मगर ऐसे थोड़ी कमाल आया भाई। आपने क्या कहना है? बस एक दो ने कहना है, सब ने कहना है। क्या कहना है? नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया या जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया। और तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। हुजूर के लब पे क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे। तो आका तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया या जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया। और वो नाज़हूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे तिल खुदा ने। बल्कि इस शेर को यूं कहते हैं कि चले जमीन पर कदम की आहट बहिश्त वालों को दे सुनाई। बहिश्त कहते हैं जन्नत को ना। और ये हजरत बिलाल हबशी की शान बयान की जा रही है कि चले जमीन पर कदम की आहट बहिश्त वालों को दे सुनाई। वो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बिलाल आया लाया नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बिलाल आया या नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारे सनाख्वाह हैं जो हुजूर की मोहब्बत में हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे। अल्लाह करे कि हम भी अपने दिलों को मुनव्वर करने वाले बन जाएं, अपनी तवज्जो इस महफिल में लगाने वाले बन जाएं। जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, जो साइडों पर बैठे हैं वो महफिल में तशरीफ़ ले आएं और जो बातें कर रहे हैं वो खामोश हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की बरकतें हम सबको अता फरमाए। इस सिर्फ एक शेर के साथ, दो लाइनों के साथ हमारे अगले सनाख्वाह को दावत देना चाहूँगा कि फूल को गुलाब कहते हैं, इश्क को शबाब कहते हैं। बोले सुभान अल्लाह। फूल को गुलाब कहते हैं, इश्क को शबाब कहते हैं। अरे हम उस नबी के मानने वाले हैं जिनको लाजवाब कहते हैं। फूल को गुलाब कहते हैं, इश्क को शबाब कहते हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिनको
लाजवाब कहते हैं। इसी के साथ हमारे अगले सनाखा हमारे जाकिर भाई आए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए क़ीदत पेश फरमाए। जनाब जाकिर भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो महफ़िल में मोहल्ले की महफ़िल हाज़िरी के लिए आया था कि मेरा नाम भी उन लोगों में लिखा जाए कि आका की महफ़िल में बैठा था, और इन्हीं बच्चों की उम्र में था जब से महफ़िल मिलाद में जा रहा हूँ, इस नियत से कि आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। और मेरा यकीन है, ईमान है, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मेरा ईमान है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम जब झंडा लेके जाएंगे जन्नत में, तो हम इंशाल्लाह जो मिलाद में बैठे हैं वो उनके साथ साथ जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं। और कुर्बान जाऊं मैं, आज मुझे एक बात याद आ रही है, एक शेर पढ़ूंगा बस। मुर्शिद अत्तार अमीर अहले सुन्नत सुभान अल्लाह, करोड़ों को अमामा शरीफ पहना दिया, दाढ़ी मुबारक रखवा दी, लाखों हाफिज लाखों आलिम दीन बना दिए, आका की सही मोहब्बत का तरीका बता दिया, औलिया कराम से मोहब्बत का तरीका बता दिया। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक शेर की सूरत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरियाद करूंगा। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह होते को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह होते को, कज़ा से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, कज़ा से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हमारे जनाब मोहम्मद जाकिर अत्तारी
कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना हमारा सुनना कबूल फरमाए। मैं अगले सना खां को बिला ताखिर दावत देना चाहूँगा। हमारे बहुत ही प्यारे जनाब मोहम्मद तनवीर अत्तारी साहब के वो आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाए। जनाब मोहम्मद तनवीर अत्तारी। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। पढ़ेंगे सब मिलकर, ठीक है इंशाअल्लाह। याद रहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, तो आपके होंठ मुबारक खेल रहे थे ना, तो करीब आके जब सुना तो हमें याद कर रहे थे। कितने खुश नसीब हैं। फिर दुनिया में रहते हुए फिर अर्श मुअल्ला, सिदरतुल मुंतहा, फिर मेराज शरीफ पर, फिर दुनिया से जब आप ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा रहे थे तो फिर भी हमें याद फरमा रहे थे हैं। अच्छा, फिर भी हम दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे? कितनी मतलब के अब इसको मैं क्या बोलूँ, क्या महरूमी कहेंगे ना कि दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे। क़यामत का दिन बर्पा होगा, सारे अंबिया इकराम, सारे के सारे अंबिया इकराम, तवज्जो चाहिए आपकी, सवाब की नियत से आए ना महफिल पाक में, इंशाअल्लाह महफिल पाक के हो रह जाएंगे, ठीक है। सब कहें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी सीटों मुबारक पर, तख्त मुबारक पर, मिंबर मुबारक पर सोने के होंगे। सोने के किसके होंगे? सोने के होंगे। सारे तशरीफ फरमा होंगे, लेकिन एक जो मिंबर होगा ना वो खाली होगा। वो पता है किनका होगा? मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का होगा। और पता है कहां पे होंगे? पुल सरात के उस कोने पे खड़े हुए होंगे कि हमने इस पार चलकर जब उस पार जाना, तो ऐसा ना हो कि मेरा कोई भी उम्मती कट के जहन्नम के अंदर चला जाए, और एक एक उम्मती को दाखिल जन्नत फरमा देंगे। हाँ, सब मिलके कहे सुभान अल्लाह। यार अब भी नहीं पढ़ेंगे क्या है? सिर्फ वहां पे ऐसा नहीं होगा कि पुल सरात पर छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ले लेंगे और ऐसा कर देंगे, साथ साथ लेके जाएंगे जन्नत में। तो फिर भी नहीं दुरूद पाक पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका या आमद मुस्तफ़ा हुई, रोशन ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। 2 से 3 शेर पढ़ूंगा, मशहूर ज़माना कलाम सबने सुना होगा तकरीबन। उसके बाद एक कलाम होगा, 12 मिनट की हाजिरी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तकरीबन। इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ से इंशाअल्लाह दिल जमई के साथ सुनेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों
आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुझे चाहिए, कौन देता है देने को मुझे चाहिए, कौन देता है देने को मुझे चाहिए। देने वाला के सच्चा हमारा नबी, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। हम ज़दो तो रज़ा मुझदा दीजिए है, हम ज़दो तो रज़ा मुझदा दीजिए है, हम ज़दो तो रज़ा मुझदा दीजिए है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे आला आला हमारा ये हुई बात माशाल्लाह। इसी तरह एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह। 6 से 7 मिनट का कलाम होगा इंशाअल्लाह इसी तरह। अच्छा अगर मिल के पढ़ सके ना इसमें तो बहुत मज़ा आएगा जो कलाम पढ़ने जा रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत बयान की गई और हम लोगों का जिक्र किया गया। अभी से बता दूँ चलते कलाम में अगर बताऊँगा ना टेम्पो टूट जाएगा। देखिए हम लोग जो है ना सबसे अजीम तरीन मुख्तसर करके बता रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ हुई और आपने फरमाया सबसे अजीम तरीन उम्मत मेरी होगी। सब कहें सुभान अल्लाह। वो पता है क्यों हो गई? वो पता है क्यों होगी? क्योंकि हम बगैर देखे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए कि अल्लाह और अल्लाह के नबी आखिरी नबी है। ठीक है मिलके कलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुस्न था उनका झलवानुमा, अनवार का क्या होगा। जब हुस्न था उनका झलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बकर उमर उस्मान वली, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बकर उमर उस्मान वली। उस वक्त रसूल अकरम के, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। दरबार का आलम क्या
होगा अगर कोई फिदा है दिन देखे घर कोई फिदा है दिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे सुन सुन के सहाबा की बातें सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे फिर सरवर आलम की यारों फिर सरवर आलम की यारों गुफ्तार का आलम क्या होगा गुफ्तार का आलम क्या होगा अगर कोई फिदा है दिन देखे घर कोई फिदा है दिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। यकीनन अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश और जिसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीम शहर मुबारक हो उस पर कैसी बारिश होगी कैसी तजल्लियात गिरेगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं शेर। यकीनन अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है लारे अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। ऐ नज्म न जाने तैबा के नज्म न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा गुलजार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है दिन देखे गए कोई फिदा है दिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अच्छा मैं माजरत कर लूं मेरा मतलब कि फरमाइशें आ रही थी पढ़ नहीं सकता हूं क्या करूं माफ कर दीजिएगा अल्लाह और उसके नबी की खातिर माफ कर दीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। अलामा साहब जलवा फरोज हो चुके हैं आप अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है माफ कर दीजिए ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबजल्ला बहुत ही खूबसूरत महफिल चल रही है। अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। माजरत चाहता हूँ आप सब लोगों से क्योंकि टाइम हमारा 11 से 11:30 बजे इख्तिताम करने का था। अल्लाह पाक बस हमारी काविशों को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लामा साहब के साहिबजादे अल्हम्दुलिल्लाह सना ख्वां हैं किड्स मदनी चैनल के। अल्लाह पाक इनका आना कबूल मंजूर फरमाए। मुख्तसर अपनी हाजिर लगाएंगे इसके बाद बयान सलातो सलाम और लंगर का इत्माम होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। इस अशआर के साथ कहिए ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले नहीं बोलते यार ये क्या चक्कर है बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस अशआर के साथ दावत नात पेश करूंगा। अली अली मौला मौला और हैदर हैदर बोलेगा। अली 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 अली
मौला 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 और हैदर हैदर बोलेगा पाक लहू में इश्क़े अली का कतरा कतरा बोलेगा और होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़े अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी वो उल्टा सीधा बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मानने वाले हैं, तमाम अस्हाबे किराम को भी मानने वाले हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह, कि हम नारा लगाते हैं ना, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती जन्नती। हमारा ईमान है, अकीदा है कि तमाम ही अस्हाबे हक हैं, अहले हक हैं, उनकी बरकत से अल्लाह पाक हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, यकीनन वो कतई जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायर कहता है कि इसके सिद्दीक, इसके उमर, इसके उस्मान, इसके हैदर, तो मैं कहता हूँ हमारे सिद्दीक, हमारे उमर, हमारे उस्मान, हमारे हैदर, अरे हम तो इन चारों की तरफ देखते हैं, हम तो इन चारों की तरफ देखते हैं। नारों से इस्तक़बाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। गुजारिश करूंगा जनाब गुफरान रजा कादिर साहब के वो आए और बुलाए की दर पेश फरमाएं। जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार कहे क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह यूसुफ नू खुद आप तबिक जादी, मुल यूसुफ नू खुद आप तबिक जादी, अखियां दिल सिकले दी, ठड सीने पे जादी, अखियां दिल सिकले दी, ठड सीने पे जादी, तकला सुलेखा जाए, तकला तस्वीर मोहम्मद दी ना बर सकी है, ना बर सकेगा इंसान तेरी जवाब तेरा। कौसर भी इन्हीं की है, जन्नत भी इन्हीं की है, कौसर भी इन्हीं की है, जन्नत भी इन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी इन्हीं की है, कौसर भी इन्हीं की है, जन्नत भी इन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी इन्हीं की है। जवाब
अब इंशाल्लाह एक मुख्तसर सा कलाम पेश कर एक मिनट का वक्त पेश करके इंशाल्लाह अपनी हाजिरी को पूरा करूंगा। मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका करना हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा और तू किसी को भी उठाता नहीं अपना दर से तू किसी को भी उठाता नहीं अपना दर से तू किसी को भी उठाता नहीं अपना दर से कि तेरी शान सोड़ के तेरी शान सोड़ के तेरी शान के शान या नहीं ऐसा करना हक तो मेरा दीगा, हक तो मेरा दीगा, हक तो मेरा उन सहाबा की खुशत निगाहों को सलाम उन सहाबा की खुशत निगाहों को सलाम जिनका मसलक जिनका मसलक था दावा रूह ज़ैबा करना हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, 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 मैं गुलाम इब्ने गुलाम मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम मुझे इश्क है तो खुदा से मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम सारे मिलकर पढ़िए मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम अस्तु से बादशाह अस्तु से दीपना अस्तु से सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु से मैं तो पंजतन का गुलाम और
मुस्तफा वल मुर्तजा व बुनाहुमा वल फातिमा मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ और मुझ पे इतना नियाजी करम हो गया दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे हमारे अल्लामा साहब के साहबजादे जो खूबसूरत अंदाज में गुलहाय अकीदत पेश फरमाए थे। अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना अपने पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। यकीनन आप सबको मालूम है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो जो आप देख रहे थे जिसकी वजह से वक्त भी ज्यादा हो गया और थोड़े ज़ौक़ में भी कमी आ गई। भारत अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए हम बैठे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुजूर की ताज़ीम के लिए बैठे हैं। इंशाल्लाह जो इस नियत से बैठा है वो मुराद लेकर जाएगा। अभी ज्यादा नारे लगाने का वक्त नहीं, ना शेर पढ़ने का वक्त है, लेकिन अकीदा साबित करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। बोले सुभान। अल्लामा साहब आ चुके हैं, अल्लामा साहब के साहबजादे ने नात पढ़ी है, बाकी बात अल्लामा साहब करेंगे, लेकिन बातों का जवाब दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। और सुन्नी कौन होता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब। बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब का बयान नहीं सुनना है तो फिर बोले सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। ओ अल्लाह के बंदे हम अली अली करते हैं, अली अली करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमारे लबे पर अबू बकर भी है, सिद्दीक अकबर भी है, हमारे लबों पर फारूक आजम का नाम भी है। हम अली अली करते हैं, हमारे लबों पर उस्मान गनी का नाम भी है। हम अली अली करते हैं, हर सहाबी जन्नती का नारा हम लगाते हैं। सरकार के हर यार से हम प्यार करते हैं, जो सुबह का सहाबी हो, शाम का सहाबी हो, अमीर सुबह हो, अमीर शाम हो। सरकार का जो यार है बस हमारे ईमान का वो मयार है कि हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती जन्नती। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बातों में समझाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे कि हमें समझ आ जाए। हम हैदर करते हैं और ऐसा नहीं कि किसी की वजह से करते हैं, किसी के डर की वजह से करते हैं, किसी को दिखाने के लिए करते हैं। ना हमें हैदर से प्यार है, हमें सहाबा से प्यार है तो सिर्फ मुस्तफा के लिए, हमें सिर्फ हुजूर की वजह से प्यार है। हुजूर के सहाबा हुजूर के साथ हैं, हमें सहाबा से प्यार है। हुजूर की अहले बैत में हुजूर का खून है, हमें अहले बैत से प्यार है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सिद्दीक अकबर भी जिंदाबाद, फारूक आजम भी जिंदाबाद, उस्मान गनी भी जिंदाबाद, अली हैदर कर्रार भी जिंदाबाद, सरकार का हर यार 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 जिंदाबाद। इसके बाद अहले बैत का जिक्र करते हैं तो फिर इस शान से करते हैं, इस तरह दबा के करते हैं कि खातून जन्नत का जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि वफा परस्ती की लाज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर। बोले सुभान अल्लाह। वफा परस्ती की लाज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। जो तेरे शोहर से मुक्स रखे मरीज है वो ला इलाज ज़हरा। शबीर और शफरती अम्मी ज़हरा के नबी के घर में है जब भी ज़हरा। बोले ना सुभान अल्लाह। यार जोर मेरा लग रहा है, आप बोले सुभान अल्लाह।
शब्बीर और शब्बर दी अमरी ज़हरा। जब शब्बीर और शब्बर का जिक्र आया, जनाब हैदर कर्रार आया। जनाब हैदर कर्रार के बाद जिक्र हुसैन मेरे लबों पर आता है तो मैं कुछ यूं कहता हूं कि चर्चे हैं दो जहान में मेरे हुसैन के, चर्चे हैं दो जहान में मेरे हुसैन के। सरदार अंबिया है नाना हुसैन के, अरे जन्नत की औरतों की सरदार माँ बने, वलियों के ताजदार है बाबा हुसैन के। कैसे करे बयां कोई अजमत हुसैन की, अकताब भी गुलाम है मेरे हुसैन के। अफजाल कादरी बयां कर रिफअत हुसैन, कब्र करेंगे रोशन तलवे हुसैन के। अफजाल कादरी बयां कर रिफअत हुसैन, कब्र करेंगे रोशन तलवे हुसैन के। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मुकर्रिर शुला बयान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ रज़ा अल-तारी अल-मदनी को दावत दूंगा कि वो आए अपने नूरानी बयान से हमारे दिलों को मुस्तफीद फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा के लिए नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हक जारिया, हक जारिया, हक जारिया। अब बोलेंगे नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। उलमाए अहले सुन्नत ताजदारे खुतबे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.
लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, कह देगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। हम सियाकारों पे भी यार तपिश महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे के। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद का मुस्तहिक है हमारे महफिल हाज़ा के मुंतज़िमीन, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ इस महफिल को सजाया है। आप हजरात अहले मोहल्ला इस महफिल में तशरीफ लेकर आए। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जैसा कि जब से मैं आया तो ये सुनता रहा कि ये महफिल कुछ ताअत्तुल का बीच में शिकार रही और आप हजरात को कुछ मुशक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, प्यारे इस्लामी भाइयों, कि ये जो मुशक्कत है और ये जो पसीना निकलता है, ये हम किसके नाम पर जमा हुए हैं? अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जमा हुए हैं। और हुजूर की शख्सियत तो वो है कि जिनके नाम पर सहाबा अपनी गर्दनों को कट दिया करते थे। और आपके ज़ौक़ को देखते हुए एक हदीस पाक मेरे ज़हन में आई, मैंने चाहा कि आपको वो हदीस सुना। इससे इंशाल्लाह आपके ज़ौक़ और शौक़ में और इश्क में इजाफा हो जाए। और जो थोड़ी बहुत मुशक्कत आपको महसूस हुई है, वो मुशक्कत इंशाल्लाह राहत में तब्दील हो जाएगी। इमाम हाकिम नकल करते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले अपने सहाबा से पूछा, ए मेरे सहाबा एक बात तो बताओ, अय्युल खल्क़ि अअजबु ईमान। मेरे सहाबा बताओ कि मखलूक में सबसे अजीब तर ईमान किसका है? सबसे अजीब ईमान किसका है? सहाबाए किराम ने अर्ज़ की अल मलाइका। या रसूलल्लाह, फरिश्तों का ईमान सबसे अजीब ईमान है, ताज्जुब खेज अफजल तरीन ईमान होगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों का ईमान अजीब ईमान कैसे हो सकता है? वो तो खुदा की बारगाह में मौजूद रहते हैं, खुदा ने उनको मासूम बनाया है, दिन रात खुदा की इबादत में मसरूफ रहते हैं, खुदा के नूर का मुशाहदा करते रहते हैं। उनका ईमान अजीब कैसे हो सकता है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, फिर फल अंबिया, अंबिया का ईमान अजीब तर ईमान होगा, ताज्जुब खेज, हैरत अंगेज, अफजल ईमान। हुजूर ने फरमाया कि अंबिया का ईमान अजीब ईमान कैसे हो सकता है? वल वहयु यंजिलु इलैहिम, खुदा की वही नाजिल होती है उन पर, खुदा अपना पैगाम पहुंचाता है और खुदा ने उन पर अजीम अपनी नेमतों का नुज़ुल किया हुआ है। वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन ईमान लाएगा? सहाबा ने अर्ज़ की, फनहनु,
या रसूल अल्लाह फिर तो हमारा ईमान अजीब तर ईमान होगा, हमारा ईमान सबसे अजीब तर ईमान होगा जो हम आप पर ईमान लेकर आए हैं। सरकार ने फरमाया कि मेरे सहाबा बताओ कि तुम्हारा ईमान अजीब ईमान कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं और खुदा की कुदरतों का इजहार करता हूं, तुम मेरे मुआजिज़ात अपनी आंखों से देखते हो। मैं डूबे हुए सूरज के लिए दुआ करता हूं, खुदा उसको वापस पलटा देता है। मैं चांद के इशारा करता हूं, चांद दो टुकड़े हो जाता है। तुम देखते हो पत्थर मेरा कलिमा पढ़ते हैं, तुम देखते हो कि दरख्त मुझ पर दुरूद पड़ता है, जानवर मेरी बारगाह में आकर सजदा करते हैं। मेरे सहाबा बताओ तुम्हारा ईमान अजीब ईमान कैसे हो सकता है? इन तमाम चीजों को देखने के बाद भी तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन ईमान लेकर आएगा? सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह बस अब हमारा इल्म खत्म हो गया, आप इरशाद फरमा दीजिए कि अजीब ईमान किसका हो सकता है? अब जरा दिल को थाम कर इस बात को सुनिएगा और अपने ज़ौक़ का इज़हार सुभान अल्लाह के जरिए और अल्लाह के जिक्र के साथ करना है। हुजूर ने फरमाया, हुमुल लज़ीना यकूनूना मिन बादी। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा अजीब ईमान फरिश्तों का नहीं हो सकता, अजीब ईमान अंबिया का नहीं हो सकता, अजीब ईमान तुम्हारा नहीं हो सकता, बल्कि अजीब ईमान उन लोगों का होगा अल्लज़ीना यकूनूना मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, हाँ सुना होगा कि खुदा का कोई महबूब था जिसके चेहरे पर जब बाल आ जाते थे उसकी जुल्फें आती थी। खुदा उन जुल्फों की कसम कुरान में याद फरमाता था। जिस जमीन पर वो चलते थे खुदा जमीन और मिट्टी की कसम कुरान में याद फरमाता था। अल्लाह अकबर। उसके चेहरे की कसमें खुदा कुरान में बयान करता है। खुदा उसकी शान को कुरान में इतना बयान करता है, इतना बयान करता है कि कहता है महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। कहीं कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं फरमाता है अलम नशरह लक सद्रक, कहीं फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अरे मेरे सहाबा अजीब ईमान उन लोगों का है, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मेरे मौजूद को देखा नहीं होगा, हाँ मेरी बातों को कुरान में पढ़ा होगा, मेरी बातों को हदीस में पढ़ा होगा, मेरी शान को सुना होगा उलमा से। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन बिन देखे मुझ पर ईमान लेकर आएंगे। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन बिन देखे मुझ पर ईमान लेकर आएंगे। अरे हुजूर के उम्मतियों जो यहाँ आजम बस्ती में बैठकर मुशक्कत बर्दाश्त कर रहे, हुजूर का जिक्र सुनने के लिए, हुजूर की शान सुनने के लिए यहाँ पर बैठकर जब हुजूर की शान को बयान किया जाता है आपका ईमान जनाबे वाला ताजा हो जाता है, आपका ईमान जोश मारने लगता है। जनाब ये उसी मोहब्बत की अलामत है जिस मोहब्बत की बिना पर हुजूर को देखे बगैर जब आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह अकबर, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। देखा नहीं है हुजूर, लेकिन हुजूर की शान सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के मौजूद को सुनते हैं। हमने हुजूर पर बिन देखे ईमान हम लेकर आए। हमने हुजूर को देखा नहीं लेकिन हुजूर पर बिन देखे ईमान लेकर आए। ये आपके ईमान की अजमत हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने बयान। तो जनाब ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपकी शान को बयान किया है। खुदा ने आपको ऐसा नबी दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी थी और अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी इस दुआ को मैं जरूर कबूल करूंगा। सरकार फरमाते हैं कि हर नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली लेकिन मैंने नहीं मांगी। हर नबी ने दुनिया में वो दुआ मांग ली
लेकिन मैंने नहीं मांगी हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जनाब ये जो सरकार का जिक्र करने के लिए हम यहाँ पर जमा है, ये ऐसे ही नहीं जमा, हम इस महफिल को और जिक्र मुस्तफा सुनने सुनाने को अपनी बख्शिश का जरिया समझते हैं, अपनी बख्शिश का सबब समझते हैं, ऐसे ही नहीं समझते जनाब। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को समझना है तो इस हदीस से समझिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है उम्मत से, उसको समझना है। हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन के लिए मैंने उस दुआ को बाकी रखा है, और कयामत के दिन उस दुआ की बरकत से, उस दुआ के जरिए से अपनी उम्मत को बख्शवा कर दोज़ख से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमाया। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान और हुजूर से मोहब्बत, ये जनाब इश्क और ईमान का तकाजा ऐसा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक शख्स था हुजूर पर ईमान ले आया, उसको मुदहिकुन नबी कहा जाता और हिमार भी कहते थे, सरकार उसको फरमाया करते थे। सरकार की बारगाह में हाजिर होकर सरकार को हंसाया करता था। शराब पी ली एक मर्तबा उसने, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोड़े लगवाए, कोड़े लगवाए, दोबारा फिर शराब पी, फिर कोड़े लगवाए, 2-3 मर्तबा इस तरह से हुआ। याद रखना शरीयत का हुक्म सब पर लगता है, शरीयत का हुक्म सब पर लगेगा। अगर कोई बाबा है, बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, औरतों का चमगंठा लगाया हुआ है, 10 उंगलियों में 20 अंगूठियां पहनी हुई है, कड़े पहने हुए हैं, जनाब मालाएं लटकाई हुई है गले के अंदर, आप समझते हैं बहुत बड़ा कलंदर है टाइम का, वक्त का, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता नहीं। उसके मुरीदों को बोला कि बाबा आपके नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, बोला बाबा मदीने में नमाज पढ़ते हैं। अरे बाबा जी मदीने में नमाज पढ़ते हैं, इतने पहुंचे हुए हैं, फजर जो है मदीने में पढ़ते हैं, जोहर मक्का में पढ़ते हैं, असर बगदाद में पढ़ते हैं, मगरिब अजमेर में पढ़ते हैं, और जनाब इशा समरकंद में पढ़ते हैं। ऐसे पहुंचे हुए बाबा। हमने बोला खाना कहाँ खाते हैं? बोला खाना अपने आस्थाने पे खाते हैं जो देगे आती है। हमने देगे भी उनको बोलो खाना भी मक्के में मदीने में खाया करें ना, खाना यहाँ पर क्यों खाते हैं? शरीयत के हुक्म से कोई आजाद नहीं। हुजूर गौश पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, शैतान आया बादल की सूरत में, कहता है अब्दुल कादिर हमने तुम पर नमाज को माफ कर दिया, तेरी इबादत से खुश हो गए, हमने नमाज को माफ कर दिया। आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर फरमाया मरदूदु शैतान है, जब नमाज मेरे नबी पर माफ नहीं, नमाज हमारे सहाबा पर माफ नहीं, नमाज अब्दुल कादिर पर कैसे माफ हो सकती है? शरीयत की कैद से कोई भी आजाद नहीं। याद रखो, जिक्र मुस्तफा करो, जिक्र खुदा करो, इस इश्क की दौलत को अपने दिलों में बचा कर रखो, लेकिन नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ो, क्योंकि हम नमाजी भी हैं और नियाजी भी हैं। सिर्फ नमाजी बनोगे, नियाजी नहीं बनोगे, खुशके बनोगे तो ये भी काम नहीं चलेगा। याद रखना, इससे भी काम नहीं चलेगा। औलिया के खिलाफ, साहबा के खिलाफ, मज़ारत के खिलाफ बोलोगे। और अगर सिर्फ नियाजी बन गए और नमाजी ना बने तब भी काम नहीं चलेगा। नियाजी नमाजी दोनों, हम नमाजी भी हैं और नियाजी भी हैं, मस्जिद के नमाजी हैं, बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ा करो। ये हमारा दीन, हमारी शरीयत कहती है। नमाज में 700 से ज्यादा मकामात पर कुरान में अल्लाह ने नमाज का जिक्र फरमाया, तज़किरा फरमाया, 700 से ज्यादा मकामात पर। तो अब जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी 2-3 मरतबा नमाज, 2-3 मरतबा शराब पी ली, सरकार ने कोड़े लगवाए। अब एक मरतबा फिर शराब पी ली। साहबा में से किसी ने कहा कि अजीब आदमी है, लाना तो इस पर है, लाना तो बार बार शराब पीता है फिर कोड़े लगते हैं, फिर तौबा करता है फिर शराब पीता है फिर कोड़े लगते हैं, लाना तो इस पर। सरकार ने सुन लिया, हुजूर ने फरमाया ला तलान। सरकार ने अपने सहाबी पर लानत करने से मना फरमाया। सरकार ने फरमाया शराब पीता है लेकिन इस पर लानत मत करो। क्यों? सरकार ने फरमाया फइन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, क्योंकि ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है। तो जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल का प्यार मोहब्बत है ना,
तो उस पर लानत करने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा ना, जिक्र मुस्तफा को हम अपने लिए बख्शिश का जरिया समझकर इसमें शिरकत करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहता या रसूल अल्लाह मता अस्साअ, क़यामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया मा अअदत लहा, तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? कहता या रसूल अल्लाह मा अअदतु मिन कसीर मिन सुजूद व सलात व ज़कात व सौम, कहता या रसूल अल्लाह मैंने नमाज, रोजा, ज़कातें, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात है इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मेरे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, मेरे पास ये सरमाया आखिरत है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, ये मेरे लिए सरमाया आखिरत समझता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सरकार ने फरमाया तो अल मरउ मअ मन अहब्बा, क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता हो। अपने मोबाइल को निकालो, उस गैलरी में जाओ, यूट्यूब की हिस्ट्री देखो, गूगल की हिस्ट्री देखो, फेसबुक की हिस्ट्री देखो, इन तमाम की हिस्ट्रियां देखने के बाद तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत किससे है। तुम्हारा वॉलपेपर देख लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा तुम्हारे दिल में मोहब्बत किससे है। जिसके दिल में अदाकारों की मोहब्बत होगी वो अदाकारों के साथ उठाया जाएगा, जिसके दिल में खिलाड़ियों से मोहब्बत होगी वो खिलाड़ियों के साथ उठाया जाएगा, जिसके दिल में अदाकाराओं की जो सारी की सारी दोज़ख में जाने वाली हैं उनकी मोहब्बत होगी, उनके साथ उठाया जाएगा। हमारा हाल यही है। माल कमाना चाहते हैं दुबई में, जिंदगी गुजारना चाहते हैं यूरोप में, मरना चाहते हैं मदीने में। अजीब से बात बंदे हो यार। बोला मौत मदीने में मिल जाए, हमने कहा जिंदगी, बोला दुबई में, हमने कहा जिंदगी, बोला कनाडा में, हमने कहा जिंदगी, बोला जनाब यूरोप में, लंदन में, हमने कहा जिंदगी, बोला तुर्की में, हमने कहा मौत, बोला मदीने में चाहिए। ओ भाई जैसी जिंदगी गुजारोगे मौत भी वैसी मिलेगी ना, जिंदगी जैसी गुजारोगे तो मौत भी वैसी मिलेगी। इसीलिए अपने दिल के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर, अपने दिल के अंदर जो है नेक लोगों की मोहब्बत पैदा कर, और इस मोहब्बत का इजहार इनके जिक्र से होता है, इनके स्टाइल को अपनाने से होता है, इनकी सीरत को अपनाने से होता है। हमारा लिबास उन फनकारों जैसा, अदाकारों जैसा, खिलाड़ियों जैसा, और अब हमारे नौजवानों में इंटरनेट का दौर, मोबाइल है, एंड्रॉइड है, गेम्स खेलते हैं। जनाब क्या खेल रहे हैं? पबजी खेल रहा हमारा मुसलमान, घंटों 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक हमारा नौजवान पबजी खेल रहा है। नमाज पढ़ने का उसके पास वक्त नहीं है, उसके पास इल्म सीखने का वक्त नहीं है। व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखें 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, फेसबुक का लास्ट सीन देखें 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, पूरा दिन यही चल रहा होगा। आधा घंटा पहले मोबाइल देखेंगे, सबसे पहले स्क्रीन को थपथपाएंगे, सबसे पहले खुलेगा व्हाट्सएप, फिर जब व्हाट्सएप से जी भरेगा, बोला अब तो सारे मैसेज पढ़ लिए, अब क्या करूं? बोला चलो फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक चेक कर रहा है, बोला चलो फेसबुक की भी बहुत, आधा घंटा हो गया, थक गया, आप क्या ट्विटर पे चले जाते हैं, आप क्या यूट्यूब देख लेते हैं, यूट्यूब पर जनाब घंटों तक लगे रहते हैं। ये सारा लास्ट सीन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा पहले। कुरान का लास्ट सीन क्या है पता है? मेरी बात को समझ रहे हैं? कुरान आखिरी मर्तबा कब देखा था? कुरान को आखिरी मर्तबा कब पढ़ा था? अपने आप से सवाल कीजिए। ये तो कुरान हमारे ईमान का मदार है, हमारे ईमान की जमानत है, हमारे ईमान और हमारी जिंदगी का निसाब है, सिलेबस अल्लाह ने दिया है। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुखरिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह फरमाता है महबूब ये कुरान हमने आपको इसलिए दिया है, इसलिए नहीं दिया कि फकत अपनी बेटी को इसके साए में रुखसत कर दो, इसके बाद बेटी को बोलो बेटा ऊपर किसी ताक पे ऐसी जगह रखना कि हाथ भी नहीं पहुंचे, उसको उठाने के लिए टेबल के ऊपर जो है चढ़कर उसको उठाया जाए, ताकि कभी कसम खिलवानी है, कभी मुकदमे में कभी कोई कसम खा रहा है, किसी को झूठा साबित करना है, सच्चा साबित करना है, कुरान खानी करवानी है, कभी साल में 2 साल में कर मर्तबा तो कुरान खुलवा ले, वरना फिर कुरान को यूं कर लेते हैं। लेकिन मोबाइल को कभी भी यूं नहीं करेंगे, यार आज तेरे को देखूंगा नहीं, कल बात करेंगे।
ऐसा नहीं होता, वो तो पॉकेट में रहता है। अभी चार्जिंग कम हो जाए ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है। बोला यार 10% खाली रह गई है, भाई लगाने दे चार्जर यार मेरे को, भाई खाली 10% रह गई है, बंद हो जाएगा मोबाइल। और जब 100% हो जाए मोबाइल की चार्जिंग तो कितना प्यार आता है ना मोबाइल के ऊपर। पूरा दिन रिलैक्स होकर निकलते हैं यार, आज टेंशन ही नहीं, 100% चार्ज हो गया है मोबाइल, अब पूरा दिन टेंशन ही नहीं है, बड़ा सुकून में गुजरेगा। ओ खुदा के बंदे, कुरान की तिलावत करके निकला घर से, कुरान पढ़ना आता है, नमाज पढ़ने आती है, वुजू करना तहारत करने आती है। तुम्हारे नबी ने तो यही सिखाया, फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। फजर की नमाज जब होती है ना, जो फजर की नमाज पढ़कर बाजार को काम पर जाता है, रिवायत का मजमून है वो ईमान के झंडे के साथ जाता है। और जो फजर की नमाज कज़ा कर देता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता, बिस्तर में ही निकल गई फजर की नमाज, ये हम नाथखानी कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बजे तक नाथखानी करें इसके बाद फजर में सोए रहे। ये हमारा दीन नहीं सिखाता है जनाब, हमारे इस्लाम ये नहीं सिखाता। ये हमारे भाई बोल रहे थे ना, कितने बजे? 12 बजे महफिल का इख्तिताम करना। अब 1 बजे जाकर घर पर सो जाएं आराम से, फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़े। हमारा दीन ये नहीं सिखाता कि नाथखानी करें, नमाजें नहीं पढ़े। हमारा दीन सिखाता है अपने नबी की मोहब्बत दिल में रखकर अल्लाह की इबादत करो, अपने नबी की मोहब्बत दिल में रखकर अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाओ। तो जो फजर की नमाज कज़ा कर देता है और फजर की नमाज पढ़े बगैर ही बाजार की तरफ जाता है, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। ये मैं आपको रिवायत सुना रहा हूं, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है, कहता है मैं चेहरे पे कुर्बान, उसके चेहरे पर हाथ फेरता है, कहता है मैं चेहरे पर कुर्बान, अब इसे हिदायत नहीं मिल सकती। जाओ रोजी तलाश करो, रोजी देने वाले को तो छोड़ दिया, उसको भुला दिया, रोजी तलाश करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे रिस्क में बरकत कैसे होगी? तुम्हारे चेहरे पर नूर कैसे आएगा? तुम्हें अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत कैसे देगा? तुम्हारी मुश्किलात को आसान कैसे करेगा? तुम्हारी बीमारियां खत्म कैसे होगी? हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हम नमाज नहीं पढ़ते जनाब, हर किस्म के गुनाह में मुलविस है। माल चाहिए, पैसा चाहिए, दुनियावी तरक्की चाहिए, हलाल हो हराम हो, जायज हो नाजायज हो नहीं देखते। सूद का लेन देन करना पड़े, जुआ के लेन देन करना पड़े, हराम लेना देना पड़े, किसी की जगह पर कब्जा करना पड़े, किसी के माल पे कब्जा करना पड़े, झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसा चाहिए, माल चाहिए, ये हुजूर की तालीमात के जनाबे वाला खिलाफ, हमारे सहाबाए किराम की तालीमात के खिलाफ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना अहले ईमान का शेवा है, सहाबा का शेवा है, नई बात नहीं है कोई। लेकिन वो हुजूर का मिलाद भी मनाते थे और हुजूर के फरामीन पर अमल भी किया करते थे, हुजूर से मोहब्बत और इश्क ऐसी रखते थे। हजरत उमर के सामने जब कोई बात कर लेता है हुजूर के बारे में ऐसी कि जनाब वो नापसंदीदा हो, हुजूर की ताज़ीम आपकी इज्जत और मर्तबे के खिलाफ हो, हजरत उमर की तलवार बार आ जाती, हजरत उमर की तलवार बार आ जाती, उसी टाइम पर उसकी गर्दन जुदा कर दिया करते थे। लेकिन अपने वक्त के हुक्मरान होने के बावजूद, आधी दुनिया के हुक्मरान होने के बावजूद मस्जिद में लोगों की इमामत करवाया करते थे, नमाज पढ़ाया करते थे, पूरे दुनिया के मुसलमानों का खलीफा अपनी मस्जिद का इमाम भी है। मस्जिद के इमाम का मर्तबा भी कम मत समझना, मस्जिद के इमाम का मकाम बड़ा होता है और सबसे ज्यादा इल्म जिसके पास होता है उसी को इमाम बनाया जाना ये ज्यादा हक है उसका। इसीलिए मस्जिद को जो आइम्मा हजरात होते हैं ना, हम समझते बस इनकी ड्यूटी ये तनख्वाह लेकर ये चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक मैं आपको रिवायत ज़हन में बात आ गई, बात से बात निकलती चली जा रही है। अल्लाह ताला की रहमत जो है ना जमात पर उतरती है, मस्जिद पर, मस्जिद में जो बाजमात नमाज पढ़ने उन पर उतरती है। सबसे पहले अल्लाह की रहमत इमाम के ऊपर नाज़िल होती है, उसके बाद इमाम के बिल्कुल पीछे खड़े हुए पर, फिर उसके दाएं जाने वाले, फिर बाएं जाने वाले पर, फिर दूसरी सफ में इमाम के जो पीछे, यानी आखिरी सफ तक इमाम के जो पीछे है ना, उस पर अपनी सफ में सबसे पहले रहमत नाज़िल हो रही है। इसीलिए इन इमामों की इज्जत की,
खिदमत किया करो। बाल बच्चेदार गरीब लोग होते हैं, कभी इनकी खिदमत कर दो, कभी कोई नजराना पेश कर दो, कभी किसी खुशी के मौके पर, कभी कोई मुसर्रत के मौके पर इनकी भी खिदमत कर दिया करो। जहाँ अपने बच्चों पर खर्च करते हो, घर वालों पर खर्च करते हो, तो ये नहीं देखा करो कि इमाम साहब 2 मिनट लेट आ रहे हैं, 1 मिनट लेट आ रहे हैं। उनकी खिदमत किया करो, अल्लाह ताला बड़ा अजर सवाब अता फरमाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये हमारे ईमान का जरिया और हमारे ईमान की बुनियाद है। इसके बगैर अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, हुजूर की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं उसका ईमान ही खुदा की बारगाह में कबूल नहीं है। तो ये जो हम मिलाद मनाते हैं ना, ये हुजूर से मोहब्बत का इजहार है। खुदा ने हुजूर का मिलाद कुरान में बयान किया, तौरात में बयान किया, ज़बूर में बयान किया, इंजील में बयान किया, सहाइफ में बयान किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के सामने बयान किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया। यहाँ तक कि हजरत बीबी आमिना फरमाती है, जब मेरा बेटा जब मैं हमल से हो गई और जब पहला महीना गुजरा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए और मुझे मुबारकबाद पेश करते हैं। 9 माह में 9 अंबिया तशरीफ लेकर आते हैं और हर माह मुझे आकर मुबारकबाद पेश करते हैं और हुजूर के मिलाद की मुझे खुशखबरी दी जाती है। यहाँ तक कि जब हुजूर के मिलाद की रात आती है, मैंने देखा बड़ी दराज कर खवातीन तशरीफ लेकर आई है, जिनमें बीबी आसिया भी मौजूद है, बीबी मरियम भी मौजूद है, बीबी हवा भी मौजूद है। ये सारी दराज कर खवातीन आती है और हुजूर की विलादत का एहतमाम करती है। ये एहतमाम हो रहा है। मैंने देखा ये सितारे बड़े करीब करीब आ गए हैं। मैंने देखा हर तरफ रोशनी ही रोशनी और मुझे लगता है कि खुदा के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। ये बड़ा जश्न का समा होता है। इस जश्न के समा में हुजूर की विलादत हो जाती है। तो खुदा ने हुजूर की विलादत का जब जमीन पर एक सिलसिला हुआ, क्योंकि सिलसिला और हुजूर के नूर का सफर तो बड़ा तवील था, लेकिन जलवा आराई जब हुजूर की जमीन में और दुनिया में हो जाती है, खुदा ने इसका एहतमाम किया है। खुदा ने बड़े एहतमाम के साथ फरिश्तों को भेजा है, हूरों को भेजा है, मुकद्दस खवातीन को भेजा है, अंबिया को भेजा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लेकर आते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को नूरानी चादर में लपेट दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं। निदा आती है कि खुदा के आखिरी और महबूब नबी आ चुके हैं। इनको जमीन और आसमान की सैर करवा कर दुनिया की मखलूक को बता दो कि खुदा का वो महबूब जिसकी खुशखबरी आदम अलैहिस्सलाम देते आए दुनिया में तशरीफ लेकर आ गए। तो ये हुजूर का मिलाद मनाने का अंदाज अलग अलग है। हम लाइटें लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, रोशनियां करते हैं, मिलाद बनाते हैं, लंगर करते हैं, नियाज करते हैं। ये खुशी का एक इजहार करने का तरीका है, गलत नहीं। जो शख्स कहे ना आपसे कि जनाब ये जो मिलाद बनाते हो कहां से कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, हमने कहा जनाब वाला ये देखें, एक चीज दीन में उसकी असल मौजूद है, वक्त गुजरने के साथ साथ अंदाज तब्दील हो जाए वो नाजायज नहीं हो जाएगा। वगरना मुझे बताइए, कुरान खानी जो आप करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, बड़ों को, खवातीन को, इसको तो कोई भी बिदअत नहीं कहता। जो मिलाद को नाजायज कहते हैं वो भी कुरान खानियां करके देगे सारी समेट कर मदरसों में लेकर जाते हैं। हमने कहा साहबा ने तो कभी कुरान पढ़ के देगे नहीं बांटी थी, तो जब मिलाद मना तो वो भी मना होना चाहिए। देखिए कुरान पढ़ने की असल मौजूद है, कुरान खानी का अंदाज आजकल हो गया है कि सब एक एक सिपारा पढ़ लेते हैं। ये कुरान खानी का अंदाज तब्दील हो गया। सहाबा के दौर में इस तरह कुरान खानियां नहीं होती थी। मस्जिदों का अंदाज तब्दील हो गया, मेहराब का अंदाज तब्दील हो गया, मिंबर का अंदाज तब्दील हो गया, हज उम्रे पे जाने का अंदाज तब्दील हो गया। कुरान जो आप पढ़ते हैं इस तरह लिखा हुआ ही नहीं था जिस तरह का कुरान आप पढ़ते हैं। सहाबा के दौर में ये कुरान मौजूद नहीं था जो आपके घरों में मौजूद है, आपकी मस्जिदों में मौजूद है। ऐसा कुरान नहीं था, जबर जेर पेश नुक्ते भी नहीं थे उसके ऊपर। इस पर तो लगे हुए नुक्ते। इसीलिए मिलाद कुरान और सुन्नत से साबित है। हुजूर का अंदाज आजकल हम अपने अंदाज पर करते हैं, जो हमारा खुशी के मुसरत का अंदाज है, अल्हम्दुलिल्लाह उस खुशी उस अंदाज को इख्तियार करते हैं हम हुजूर का मिलाद मनाते हुए। तो ये कोई गलत या बिदअत वाली बात नहीं है, हमारी मोहब्बत का इजहार। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या।
सर सुए रोजा झुका फिर तुझको किया, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको किया, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको किया। देव तुझसे खुश है फिर हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा फिर तुझको किया। देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा फिर तुझको किया। अरे तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको किया। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जीते हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ रज़ा अल-अत्तारी अल-मदनी जो अपने नूरानी बयान से हमें मुस्तफीज़ फरमा रहे थे। मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सनाखा जनाब बदर मुनीर क़ादरी साहब इसी दौरान तशरीफ लाए, हम खुशामदीद भी पेश करते हैं और इनको बगैर किसी ताख़ीर के दावत भी देते हैं कि आए मुख्तसर सी हाज़िरी करें और इसी के साथ सलातो सलाम जनाब बदर मुनीर क़ादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम, अज़ीम मुसलमानों, मोहम्मद अरबी के गुलामों, स्टेज पर जलवा फरोज उलमा इकराम, तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद पाक का गाना पेश कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता बोलो उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर ये भी फरमाइशी पश्तो नात में और उसके बाद पेश करूंगा हमारे शराजी बरादरी के हुक्म पर नजर मेरे पीर की। अल्लाह पाक मेरी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। बिलखुसूस हमारे मोइस भाई का हुक्म, शायर कहता है सरवरे से बातें मालो दर में प्रे कुर्बान दे
वाह वाह भाई वाह वाह सोमरा खेस्ता नबी सुल्तान वया कना सुभान अल्लाह। तर्जमा कि मेरा घर औलाद जान, मेरा घर औलाद जान सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना गसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना गसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह वाह सोमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे भाई वाह वाह सोमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे। मोर बीबी स्थल बसे यशपा गुर्दे द्वारा पाक रसूल मुश्के स्तनो दिल दाला। तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सोई खो गई मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहराए रसूल गए चेहराए रसूल गए या चौदहवीं का चांद गए। मरहबा कितना गसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह वाह सोमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे। आखिरी शेर थामा है मैंने पीर के दामन का उम्र भर रखता है मेरा पीर मोरे दो के सब खबर। थामा है मैंने पीर के दामन का उम्र भर रखता है मेरा पीर मोरे दो के सब खबर। वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी। जिस शख्स पर पड़ी हो मेरे पीर की नजर, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। नजर 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 मेरे पीर की, नजर 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 पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। मांगा था एक कतरा दरियता किया जो दर न था नसीब में वो दर दिखा दिया। मांगा था एक कतरा दरियता किया जो दर न था नसीब में वो दर दिखा दिया। ऐसा गया नजर पे नजर मेरे पीर का, अर्शे बरी का पीर ने मंजर दिखा दिया। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। मुस्तफा जाने रहमत को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम शम्ए पेला हो सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो का बनों का जलवा है शान कुदरत
मुझसे खिदमत के कुदसी मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हराजा मुस्तफा जाने रहमत पे आँखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तमाम अहबाब तशरीफ रखिए। तमाम हज़रात तशरीफ रखिए, जो साइडों में वो भी तशरीफ फरमा हो जाए इंशाअल्लाह। बीच में तशरीफ फरमा हो जाए इंशाअल्लाह। अभी दुआ होगी, हमारे कारी आबिद परदेसी साहब फातिहा पढ़ेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी, उसके बाद आप सब तमाम हज़रात के लिए लंगर का इत्माम है। मैं पूरी अहले महल्ला आज़म बस्ती का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके ताउन से ये महफिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और जिन जिन ने इसमें हिस्सा दिया, जिस नियत के साथ दिया, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। जिसने थोड़ा दिया, ज्यादा दिया, अल्लाह पाक सबके दिलों को जानने वाला है बेशक। अल्लाह पाक तमाम को बरकत नसीब फरमाए। मेरे हम साथी जनाब समीउल्लाह कादरी साहब मेरे साथ ही साथ होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको भी बरकत नसीब फरमाए। इसके अलावा अल्लामा अफजाल कादरी साहब भी हमेशा की तरह इस साल भी तशरीफ लाए, अल्लाह पाक इनको भी बरकत अता फरमाए। मेरी तमाम शराजी बिरादरी और जनाब अजमेरी बिरादरी भी तशरीफ लाए, इधर उमर भाई तशरीफ लाए, रशीद भाई तशरीफ लाए, और जो भी इधर तशरीफ लाए, अल्लाह पाक तमाम की दिलो जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। मैं दुआ के लिए गुजारिश करता हूँ, फातिहा के लिए गुजारिश करता हूँ जनाब कारी आबिद परदेसी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم بما هو أهل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب يوم الميزان ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك या अजीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ए मालिक मौला, ये जो महफिल का इनेकाद हुआ, इसमें जो तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी हुई मौला, इल्म दीन के मदनी फूल बटे, इलाहुल आलमीन जो ख़त्म हुआ, इस तमाम का सवाब हमारे नाक़िस अमल के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शाया निशान अता फरमा। ए मौला, जो सवाब हमें तेरी रहमत से आता हो, इसे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन तमाम अंबिया व मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा व ताबईन, तबे ताबईन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, मोमिनात व मोमिनीन को इसाल करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह, इसका इसाल सवाब चौधरी मोहम्मद रशीद, जोजा चौधरी मोहम्मद रशीद, सनूर भाई, इनकी दादी अम्मा, दादा वालिद वगैरह, फैजान रिजवान भाई की वालदा, इनको इसका इसाल सवाब पहुंचा। या अल्लाह, इन तमाम की बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, इस महफिल के इनकाद में जिन्होंने साथ दिया, ताउन किया, उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस महफिल की बरकत से हम तमाम की बीमारों को सेहतियाबी अता फरमा। या अल्लाह, इस महफिल की बरकत से जो बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस महफिल की बरकत से जो औलाद के तलबगार हैं उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जो औलाद की वजह से परेशान हाल है उनकी औलाद को ताबिए फरमान बना दे। या अल्लाह, इस महफिल की बरकत से हमारे घरों में खुसूसी अपना फजल व करम फरमा। या अल्लाह, इस बस्ती वालों पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमा। या अल्लाह, यहाँ के बच्चों को नमाजी और सुन्नतों का पैकर बना। या अल्लाह, जिस आका की महफिल हुई, सनाखानी हुई, उस प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, उनकी सुन्नतों पर चलकर हम तमाम को अपनी जिंदगी को पाया तकमील तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस महफिल की बरकत से हम तमाम के ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, ईमान व आफियत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमा।
या अल्लाह जब वक्त रुखसत आए तो ईमान और आफियत और सलामती वाली मौत अता फरमाना, हुजूर के कदमों में जन्नतों में शहादत की मौत अता फरमाना, जन्नतुल बकी में मदफन नसीब फरमाना, जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम का पड़ोस नसीब फरमाना। या इलाहुल आलमीन, हमारे अहमद रज़ा भाई के वालिदैन अलील हैं और भी जिन्होंने दुआ के लिए कहा, जिनके वालिदा वालिद साहब खुद अलील हैं, तमाम को सेहत अता फरमा, पहले से बेहतर गोश्त और पहले से बेहतर खून अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे करते पूरी आरज़ू और बेकसों मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।